संजय राउत, अर्पिता मुखर्जी। संजय राउत का ईडी के ऊपर समन हुआ है। संजय राउत को बुलाया गया, उसके बाद अटक हो गई, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी वाइफ को भी बुलाया गया ईडी की तरफ से, क्योंकि उनके भी अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस वगैरह सामने आए और उनको भी बुलाया गया। उसके बाद अर्पिता मुखर्जी, कलकत्ता की एक्ट्रेस मॉडल, उसके भी वहाँ पे ईडी के छापे पड़े और वहाँ पे भी कितना पैसा निकला, क्या निकला, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये केस क्या रंग लाने वाला है ये भी बताऊंगा, और इस केस का पॉलिटिकल इस पे क्या होने वाला है ये भी बताऊंगा। और उद्धव ठाकरे आज की डेट में सीएम का पद उनका जा चुका है, तो वो क्या काम कर रहे हैं आज की डेट में, और उनको कौन सा नया पद मिला है और क्या काम कर रहे हैं, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और आदित्य ठाकरे स्पेशली, अब आदित्य ठाकरे के केस में सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड क्या अपडेट आई है और अब वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ नहीं जोड़ सकता, मेरे पास स्टैंड है, तो हाथ जोड़ के प्लीज़, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हाथ जोड़ के करूँ क्या, हाथ जोड़ूँ क्या आपके सामने? ठीक है, हाथ जोड़ लेता हूँ भाई, ये देखो दिखेंगे नहीं आपको। सो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। ये रिक्वेस्ट मैं हाथ जोड़ जोड़ के आपको इसलिए कर रहा हूँ कि अब यही एक ज़रिया है जस्टिस मांगने के लिए मेरे पास, क्योंकि और कोई रास्ता मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं है। जंगल वगैरह आपको काफ़ी दिख रहा होगा, देखो मैं बहुत बड़े पर्वत पे हूँ, नीचे देखना बहुत लंबा है, बहुत नीचे है वो, कम से कम ऊपर में काफ़ी ऊपर चढ़ा हूँ। और यहाँ अंदर बहुत और भयानक अंदर जंगल है, बहुत अंदर खतरनाक जंगल है। और इधर ही मैं सोता हूँ, देखो ये दोपहर का टाइम है, चटाई लगा दी मैंने, अभी 2-4 कपड़े सर के नीचे लगा के सो जाता हूँ। तो चलो इस खबर में आगे बढ़ते हैं। आपने सब्सक्राइब दबा दिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा, इस वीडियो को लाइक और वीडियो देखने के बाद शेयर भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। संजय राउत के वहाँ तो 11.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और ये कैश वगैरह क्या निकला वो सब हुआ, लेकिन इसके बाद ईडी की पूछताछ में उनकी वाइफ का भी नाम आया और ये सब हुआ। लेकिन अर्पिता मुखर्जी, कितना आदमी कैश रख सकता है, कितने दागिने घर में रख सकता है, इसका कोई हिसाब किताब क्या है क्या नहीं है, ये इनकम टैक्स वगैरह ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन अर्पिता के घर में जो मिला 50 करोड़, 2 फ्लैट पे उनके छापेमारी हुई ईडी की। लेकिन 50 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, 50 करोड़ शायद कोई घर में नहीं रख सकता है, ना ही उनके दागिने जेवर वगैरह रख सकते हैं। तो 50 करोड़ एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये ऑफकोर्स ये टीचर्स को जॉब और शिक्षक को ये करने के उसमें रिश्वतखोरी के मामले में अर्पिता और उनका मामला आया है, अर्पिता मुखर्जी। तो ये मॉडल है कलकत्ता की, वेस्ट बंगाल की, वहाँ से ये मामला आया हुआ है। और अब ये केस क्या रंग लाने वाला है, ईडी इस केस में जांचताछ तो कर रही है। ईडी इस केस में शायद कंक्लूजन पे भी पहुंचेगी, क्योंकि एजेंसीज बीजेपी की है और पकड़े जा रहे हैं अपोजिट के नेता। क्योंकि अगर बीजेपी के नेता होते तो 100% मैं लिख के देता हूँ, ये केस दब गया होता। क्योंकि आर्यन खान का केस जब हुआ था तो आर्यन के पास तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये केस के साथ साथ बीजेपी के ही एक एमएलए ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी। और उसी केस को कहा ऐसा जाता है मीडिया में, कांग्रेस पार्टी की मीडिया की तरफ से, कि उस केस को दबाने के लिए आर्यन खान को सहारा बनाया गया, आर्यन खान को टारगेट बनाया गया, बकरा बनाया गया स्पेशली। क्योंकि केस सीधा सीधा साफ था, आर्यन के जेब में कुछ मिला ही नहीं था, उसके बाजू वाले के जेब में मिला। जैसे कि मैंने बताया कि पुनीत एक एक्टर है, दिन भर चरस गांजा पीते रहता है, अगर वो मेरे साथ घूम रहा है और उसके जेब में कुछ मिला तो मेरी क्या गलती है भाई? तो ऐसा ही होता है, जिसकी सरकार उसकी एजेंसी। ये सब ढकोसले की बातें हैं कि पब्लिक टैक्स देती है, इसके लिए पब्लिक की एजेंसीज है। नहीं, पब्लिक की एजेंसीज नहीं होती है, सरकार की ही एजेंसी होती है, और पब्लिक भी सरकार की होती है। इन्होंने जायदाद मान लिया आपको अपनी। चलिए अब इस केस में आगे क्या होने वाला है। इस केस में आगे होने वाला है कि ये सारे के सारे लोग, मुझे लगता है इनमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और ये सब जेल जाएंगे। लेकिन अब इसका सरकार के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा आपको ये भी दिखा देता हूँ। धूप में आया हूँ थोड़ा, इसलिए बता देता हूँ। देखो धूप में, यहाँ धूप है दिन में, लेकिन मैं फुल छाँव में रहता हूँ दिन में। तो चलो आगे ऐसे ही मैं आपको आगे इस केस में अब बताता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी, जब संजय राउत अंदर चले गए तो उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी भी उद्धव ठाकरे नहीं है, तो उनको नया पद मिला। ये पद क्या है? उद्धव ठाकरे जी को मिला सामना, जो बाला साहब ठाकरे ने सौंपा था संजय राउत को कि सामना का न्यूज़पेपर संजय राउत आप चलाएंगे। अब सामना का न्यूज़पेपर संजय राउत के अंदर जेल जाने के बाद चलाएंगे उद्धव ठाकरे जी। अब उद्धव ठाकरे जी सामना के मेन एडिटर और वो सब है, और सामना का न्यूज़पेपर जो पूरे महाराष्ट्र में जाता है, मुंबई में स्पेशली बहुत अच्छे से बचता है वो, और वो करेंगे अब उद्धव ठाकरे जी।
तो अब उद्धव ठाकरे जी के पास ये काम है। अब रही बात आदित्य ठाकरे की सुशांत सिंह राजपूत केस से, फाइनली मैं बताऊंगा। तो दीपक केसकर ने जो भी कल बोला, दीपक केसकर एकनाथ शिंदे के एमएलए, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया, कल भी एक वीडियो में बताया, आज भी बता रहा हूँ, उसमें कुछ थोड़ी सी नई चीजें हैं। एकनाथ शिंदे के एमएलए है, जो एकनाथ शिंदे की साइड के एमएलए है, जो पहले उद्धव ठाकरे जी के साइड में थे, जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने जो सरकार बनाई उसमें उद्धव ठाकरे जी की सरकार में से जाके एकनाथ शिंदे की सरकार में गए, और यही दीपक कासेकर ने स्टेटमेंट दिया एबीपी माझा मराठी में, मराठी चैनल, न्यूज चैनल में, कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आदित्य ठाकरे को बदनाम किया गया नारायण राणे और बीजेपी की तरफ से। स्पेशली नारायण राणे का नाम लिया और बीजेपी का नाम इसके लिए लिया क्योंकि बीजेपी के ऑफिस में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो नारायण राणे ने की थी। इस मामले में उन्होंने मोदी जी को कांटेक्ट किया और उद्धव ठाकरे की मोदी जी के साथ मीटिंग हुई, और उसके बाद ही ये केस बीजेपी की तरफ से डाइवर्ट किया जा रहा था एनसीबी को बीच में डाल के। ये इसके बाद ऊपर से आदित्य ठाकरे का इसके ऊपर बयान तो नहीं आया, लेकिन आदित्य ठाकरे का यही बयान आया कि मैं अंदर तो जाने वाला हूँ नहीं, अब जो होगा वो देखेंगे, मैं अंदर जाने वाला हूँ नहीं। क्योंकि ये खबर फैल रही थी कि आदित्य ठाकरे की जगह अब तेजस ठाकरे लेंगे। तेजस ठाकरे है उद्धव ठाकरे जी के दूसरे बेटे, सगे आदित्य ठाकरे के सगे भाई। तो उन्होंने खबर ऐसी फैल रही थी मीडिया के थ्रू कि तेजस ठाकरे अब आदित्य ठाकरे की जगह लेंगे। तो आदित्य ठाकरे का इस पे ज़रूर स्टेटमेंट आया कि तेजस ठाकरे मेरी जगह नहीं लेने वाले हैं, उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, और मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही रहने वाला हूँ, और मैं शिवसेना को वापस से खड़ा करूंगा महाराष्ट्र में, फिर से सरकार बदलेगी। ये आदित्य ठाकरे का कहना है कि सरकार वापस से बदलेगी, और इसी सरकार को मैं वापस से, जो लोग मुझे, मेरी शिवसेना को और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को, हमारी शिवसेना को, जिन लोगों को हमने घर में रखा, मेरे दादा ने घर में रखा, खाना खिलाया पिलाया, इनको एक पोजीशन पे लाके खड़ा किया और इन्होंने हमारी पीठ में चूरा खोपाया, आदित्य ठाकरे का कहना है, बार बार बोल रहा हूँ। तो हमारी पीठ के पीछे चूरा खोप के ये लोगों ने हमसे गद्दारी करके जो काम किया है, उनको अभी मज़ा चखाने का मौका आया, और इनको हम लोग सज़ा दिलाएंगे और इनको वापस से सरकार बदलेंगे। ये आदित्य ठाकरे का कहना है एकनाथ शिंदे की सरकार को। उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे फिर भी और उनके एमएलए के लोग आज भी आदित्य ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है थोड़ा सा समझ के बाहर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। उद्धव ठाकरे जी इसके बारे में ये नहीं बोलते कि इन्होंने हमें धोखा दिया या क्या दिया। उद्धव ठाकरे जी और उनके मिसेस आज भी इन सबसे प्यार से बात करते हैं, एकनाथ शिंदे के एमएलए हो या एकनाथ शिंदे हो या बाकी लोग हो। लेकिन आदित्य ठाकरे बहुत गर्म होकर बोलते हैं कि इन लोगों ने धोखा दिया, ये दिया, वो दिया, सब बोलते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में एकनाथ शिंदे के लोग क्या बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे को फंसाया गया। ये सब चीज़ें बोलते जो आदित्य ठाकरे की साइड ले रहे सुशांत सिंह राजपूत के केस में एकनाथ शिंदे के एमएलए। तो आप क्या बिलीव करते हैं? आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ भी पॉजिटिव खबर देंगे या पॉजिटिव एक्शन लेंगे? जबकि एकनाथ शिंदे के ही लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो आप? ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ये है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा है इस वीडियो में, ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें संजय राउत के बारे में है, अर्पिता के बारे में है, सुशांत के बारे में है, आदित्य ठाकरे के बारे में है, उद्धव ठाकरे के बारे में है। 6 लोग हैं ना। ठीक है, मैं इस वीडियो का कुछ ऐसा थंबनेल डालूंगा जिसमें सारे लोगों की फ़ोटोज़ ट्राई करूंगा, क्योंकि वीडियो में अभी थंबनेल मैंने नहीं बनाया। समझ आपकी, सोच आपकी, वोट आपका, पैसे आपके, इनकम टैक्स आप पे करते हैं। कमाल। सरकार और कुर्सी पाने के लिए फिल्मों में जो दिखाया जाता था पहले, ऐसा लगता था कि शायद फिल्में बनती है, कुछ भी मन में आता है स्क्रिप्ट लिख देते हैं और बनती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, शायद कुछ भी बना दे, उसके ऊपर कोई ये थोड़ी ना है, स्टोरी है। लेकिन रियल लाइफ में भी पॉलिटिक्स ऐसी होती है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, इंसाफ के लिए।